डिजिटल अरेस्ट को आपने फेस किया, कितने तारीख की ये घटना है, क्या हुआ था उस दिन और कहाँ पर थी आप? सर ये घटना 5 अक्टूबर की है। दोपहर 12:15 पे एक फ़ोन कॉल आया था मेरे पास। नंबर इंडिया का ही था, तो आप पिक कर लिया मैंने। और हम जिस काम से हैं वहाँ पर हम हर सेव नंबर नहीं, हम अननोन नंबर भी उठाते हैं। तो मैंने उसी तहत उठा लिया था। और फिर वहाँ पर मैं अपने घर पर थी, शनिवार का दिन था, तो आप छुट्टी का दिन होता है हमारा। और उस दिन एक तरह से नंबर बजा और उसके बाद उन्होंने बोला कि वो फेडेक्स कुरियर कंपनी से आईवीआर कॉल थी, जिसमें आया कि आपके कुरियर की अपडेट के लिए आप 1 दबाएं और अगर ट्रैक नंबर जानना है तो 2 दबाएं। तो मैंने 1 नंबर दबा दिया क्योंकि मुझे लगा मेरे कुरियर कोई आना है, फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन कहीं से भी आना होगा या किसी ने भेजा होगा तो उसकी अपडेट होगी। उसके बाद करण वर्मा नाम के शख्स ने बोला कि हाँ बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, मैं फेडेक्स से बात कर रहा हूँ। तो मैंने उनको वही बोला, मैं कहा नहीं फेडेक्स से मेरा कोई कुरियर नहीं है, आपके पास शायद गलत नंबर आ गया है। तो मैंने कहा वैसे कॉल आपकी ओर से आई थी, मैंने नहीं मिलाई। तो कहेंगे कोई बात नहीं, आपके नंबर हमारे पास है, हम ट्रैक कर लेते हैं। तो उन्होंने ट्रैक किया तो उन्होंने बताया कि नहीं आपका एक कुरियर है और आप सेंडर हैं, आपने भेजा है और इसे मुंबई एयरपोर्ट पे सीज किया गया है। अच्छा। तो मैंने कहा सीज़ किया गया मतलब ये क्या है? फिर मैंने को बोला ऐसा है, मैंने कोई कुरियर नहीं भेजा, आपको कहीं गलती से नंबर कहीं लग गया होगा, कभी कभी नंबर गलत मिल जाता। कल के नहीं आपका आधार कार्ड इसमें वेरीफाई है। तो मैंने कहा आधार कार्ड नंबर बता दीजिए। उन्होंने जो बताया वो नंबर सही था। तो मैंने कहा अच्छा आधार कार्ड भी है। तो फिर उन्होंने बोला नहीं आप मेरी बात सुनिए, पहले आप समझिए क्योंकि सीज़ किया गया तो मैटर थोड़ा सीरियस है। तो मैंने कहा सीरियस हो या नहीं हो इसका मैं क्या कर सकती हूँ, आप मेरा कोई लेना देना नहीं है इस कुरियर से। कहने लगे नहीं ये मुंबई से ताइवान भेजा गया है। इसके बाद मैंने और भी खारिज कर दी बात, मैंने कहा मेरा कोई लेना देना नहीं है, आप प्लीज़ फ़ोन रख दें अगर आपका हो चुका है तो। तो उन्होंने बोला मैम आपका आधार हमारे पास है, शायद आपका आधार कहीं मिसयूज़ हो गया है, जैसे आपने नंबर वाली बात बोली। तो मैंने कहा अगर मिसयूज़ हो गया तो मैं क्या करूँ। तो कहने लगे कोई नहीं, ऐसा कई बार होता है, हम इसके बाद मुंबई पुलिस को कॉल ट्रांसफ़र करते हैं, वो आपसे ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में आप उनसे कह दीजिए कि ये कुरियर की बात फेडेक्स से आई है, मेरा कोई लेना देना नहीं है और इसमें थोड़ी ऑब्जेक्शनल चीज़ें हैं, तो वो अपने रिकॉर्ड में रख लेते हैं और बात ख़त्म हो जाती है। और ठीक ऐसे ही आप हमें भी रिकॉर्ड करवा दीजिए, हम अपने रिकॉर्ड में रख लेंगे और बात ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपके डॉक्यूमेंट्स आपने कहीं स्कैन कराए, कभी कोई वॉलेट चोरी हुआ तो चले जाते हैं और लोग मिसयूज़ करते हैं और ये एक आम बात है। तो मुझे भी लगा शायद इतने आराम तरह से बता रहे हैं, कस्टमर केयर सपोर्ट ही करते हैं, हमें भी उसी की आदत है, तो मैंने भी उनको वही सपोर्ट करना चाहा। फिर मैंने पहले उनको रिकॉर्ड कराया। क्या रिकॉर्ड, मतलब सिलसिलेवार अच्छा, तरीके से उन्होंने बताइए। कहा कि एक बीप स्टार्ट होगी, आप उसके बाद आप बताइएगा कि इसके कुरियर से आपका कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने सीधा बोल दिया कि मेरा इस कुरियर से कोई लेना देना नहीं है। नहीं आपको मैं बता रही हूँ लेना देना नहीं है। और ये मेरा आधार नंबर कहीं पे फेडेक्स का कॉल आया लेकिन मैं नहीं जानती हूँ, बीप बंद हो गई। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप अब मुंबई पुलिस को हम कॉल ट्रांसफ़र करेंगे, वहाँ बोल दीजिए। तो मैंने कहा जो आपको बोला है आप रिकॉर्डिंग उनको भेज दीजिए। कहने लगे नहीं आपके पास, आप ऐसा करिए मुंबई पुलिस आपसे पूछेगी कि कुरियर में क्या क्या है। तो मैंने कहा वो तो आपको पता है ना, आप उन्हें बता दीजिए। कहेंगे नहीं आप अपने पास लिख लीजिए पेपर पेन लेके। मैंने पेपर पेन उठाया और लिखना शुरू किया। उसमें ताइवान के जिस शख्स को मैंने उनके हिसाब से मैंने भेजा, उसका नाम, उसका पूरा पता, उसका पिन कोड और उसमें जो प्रोजेक्ट नेम है। और उन्होंने सबसे पहले फेडेक्स कुरियर कंपनी का नाम लिखवाया, अपना नाम लिखवाया करण वर्मा, और उसमें जो प्रोडक्ट लिखवाए उसमें 4 किलो कपड़े थे, 2 क्रेडिट कार्ड थे, 2 पासपोर्ट थे, 3 क्रेडिट कार्ड थे और 200 ग्राम MDMA था। यहाँ पे मैंने उनसे पूछा कि सर MDMA क्या होता है। तो उन्होंने बोला ये एक तरह का इलीगल ड्रग्स है, अगर आपके पास ये जो 200 ग्राम की मात्रा निकले तो आपको 15 साल की जेल होती है। तो मैंने कहा कि अब मैंने कहा आपका हो चुका है, अब मैं ड्रग्स भी बेचने का काम शुरू कर चुकी हूँ, ये क्या अजीब सा कुरियर है। कल के मैम वही मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके आधार को मिसयूज़ करके किसी ने भेजने की कोशिश की है और देखिए आपको हमने कॉल कर दिया तो वेरीफाई हो गया, हमारे पास रिकॉर्ड में रहेगा, आगे ये कुरियर मुंबई पुलिस के पास चला जाएगा, बात ख़त्म हो जाएगी। मुझे भी ये वाक़या इतना ही सीधा लग रहा था और मैंने कहा ठीक है आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। मुंबई पुलिस को कॉल ट्रांसफ़र हुआ और कंट्रोल रूम जैसी आवाज़ आई तो उन्होंने मुझे बताया वो विनय कुमार चौधरी बोल रहे हैं और आपको क्या हेल्प चाहिए। तो मैंने उनको सीधा बताया कि फेडेक्स में ऐसे ऐसे कॉल था और उन्होंने मुझसे कहा है मैं आपसे बात करूं, आप मेरा जो स्टेटमेंट है आप रिकॉर्ड करेंगे जिससे मुझे आगे दिक्कत नहीं हो। क्योंकि उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जैसे हमारा कभी गाड़ी चोरी हो जाती है, हमारा वोटर ID चोरी हो जाता है तो हम FIR कॉपी लेते हैं, भविष्य में कोई दिक्कत ना हो उसके लिए। तो मैं ठीक उसी तरह आपसे बात कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है आपका आधार तो हमारे पास आया है, हम एक बार वेरीफाई चेक कर लें अपने डिपार्टमेंट से, फिर आपसे बात करते हैं। कॉल यहाँ होल्ड होती है, वो फिर से वापस आते हैं।
पर वो जो हाँ मुंबई पुलिस, विनय कुमार चौधरी, कंट्रोल रूम वाली आवाज़ चालू थी और वो पूरी ही ऐसे वापस आते हैं जैसे उन्होंने कोई क्रिमिनल पकड़ लिया है और उनको ड्रग रैकेट चलाने वाला मिल गया है और अब वो मुझे मेरे घर से उठा के ले जाने की तैयारी में बैठे हैं। फिर उन्होंने शुरू कर दिया कि आप पूरा रैकेट चला रही हैं, आप ड्रग्स बेच रही हैं। मैंने कहा सर 1 मिनट, मैंने तो खुद आपके पास कॉल फेडेक्स के थ्रू ट्रांसफ़र करवाया कि बात तो मुझे ख़त्म करनी है, मेरा तो पहली बात तो कुरियर से लेना देना नहीं था, मैंने क्लियर बोला था। वो फेडेक्स वालों ने जैसा मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है उसी तरह आपको रिकॉर्ड करना था। नहीं ये आप झूठ बोल रही हैं, हम कैसे मान लें, हर आदमी अपने आप को यही कहता है। मैंने कहा मैं बिल्कुल मान सकती हूँ आप जो कह रहे हैं कि, लेकिन आप अपनी जांच करिए ना, आपको सामने मैं खुद आके क्यों स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाऊंगी। वहाँ मैंने वो स्टेटमेंट, उन्होंने कहा, फिर उन्होंने पहले तो वो प्रॉपर एक तरह से इंटरोगेशन शुरू करी जो उन्होंने चलाई। पहले तो ये कोरियर वाला कॉल कन्विंस करने में उन्होंने लगाए 30 मिनट, फिर ये शुरू होता है, ये चला 1.5 घंटे तकरीबन। क्या हो रहा था, क्या एकदम सिलसिलेवार तरीके से हमारे दर्शकों इसमें वो मुझे लगातार पहले तो टॉर्चर करते हुए, लगातार चिल्लाते हुए ये कह रहे थे कि आप रैकेट चलाती हैं, ये ड्रग्स आपके पास निकला है और हमने आपका जो आधार है वो बाकी जगहों पे भी भेजा है, कई डिपार्टमेंट से हमारे पास वेरिफिकेशन होके बस अभी आने वाली है आपकी रिपोर्ट, और अगर आप सही निकलेंगी तो हम रिकॉर्ड करके आपको जाने देंगे। तो मैंने कहा ठीक है आप कर लीजिए, कितनी देर होल्ड करना। कहते नहीं आप बताइए, और आपकी जो ये आप मुझे कह रही हैं ये आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा। लेकिन ये जो बातचीत है जितनी आम तरीके से मैं बता रही हूँ ऐसी थी नहीं, वो प्रॉपर ऐसी थी कि मैं क्रिमिनल हूँ, उन्होंने मान रखा है, अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो मुझे ये उठा के ले जाएंगे। और ठीक वही हुआ। 20 मिनट के बाद उन्होंने जो होल्ड करा ये सारी के बाद, उनके पीछे कंट्रोल रूम में पीछे से एक कॉल आती है जो मुझे सुनाई दे रही है, और वो तीसरा बंदा कह रहा है कि अरे इनके नाम तो ऋचा मिश्रा है, इसके नाम तो अरेस्ट वारंट है, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग में ऑलरेडी पहले से इन्वॉल्व हैं, और 275 करोड़ का कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट कोई स्कैम पता कर रही है जिसमें से इनके इन्वॉल्व हैं। वो मुझे तेज से चिल्लाते हुए कह रहे हैं सुन रही हैं आपके नाम क्या क्या है। मैंने कहा मैं सुन रही हूँ, लेकिन ये कौन सी चीज़ शुरू हो गई है, पहले मैं ड्रग्स में थी, अब मैं मनी लॉन्ड्रिंग कर रही हूँ। मैं कहा सर प्लीज़ आपके सारे डिपार्टमेंट अगर आपने वेरिफिकेशन भेजा है तो प्लीज़ आप सारी जाँच करवा लें। कल ये वही तो कर रहे हैं, आप समझ क्या रखा है हमने आपको, तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ आप पूरा रैकेट चला रही हैं। अच्छा। फिर उन्होंने बोला कि आपको डॉक्यूमेंट भेज देते हैं अगर आपको ये नहीं है। उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट भेजे, उसमें एक पंजापति सैयद हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्वॉल्व हैं, और जिसमें 4 चेहरे बन के आए। हिना खान एक पुलिस वाले का चेहरा था, 2 अरेस्टेड हैं उसमें से 2 और थे, और मेरे नाम भी अरेस्ट वारंट निकला हुआ था। फिर उन्होंने बोला कि आपके हमें पासबुक मिली है, उनके पास पीछे से फिर एक कॉल आया कि इनकी पासबुक भी है, 2 करोड़ का फ्रॉड इनके नाम है। वो पासबुक थी बैंक ऑफ बड़ौदा की। मैंने उनको क्लियर बोला कि सर बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा कभी आज तक अकाउंट भी नहीं रहा, और आप तो सब अगर जानते हैं तो प्लीज़ बैंक ऑफ बड़ौदा के किसी भी मैनेजर, किसी भी ब्रांच से आप मेरा निकलवा लीजिए, मेरा अकाउंट भी निकला है तो बड़ी बात है। कल के नहीं, आपने तो पूरा अकाउंट खोला हुआ है, मुंबई ब्रांच से आपका पासबुक वो बना है, बैंक पासबुक बनी हुई है। मैंने कहा नहीं, मुंबई में तो मेरा कभी कोई एड्रेस तक नहीं है, मैं कभी वहाँ रेंट पे भी 1 महीना नहीं रही, तो एड्रेस कैसे डेवलप होगा। बोला नहीं यही तो आपने फ्रॉड करा हुआ है। और उसके बाद वो मुझे पूरी तरह से क्रिमिनल मानते हुए चालू हो जाते हैं, और बदतमीजियाँ लगातार चालू थी। उसमें मैंने उनसे बोला भी सर आप किस तरह मुझसे बात कर रहे हैं, जब तक मेरा क्राइम जो आपके हिसाब से है, जब वो पता ही नहीं चला है, और मैं खुद को लगातार कह रही हूँ आपके साथ जाँच में सपोर्ट कर रही हूँ। अक्सर आपने सुना होगा कि फला फला फिल्म एक्टर ने बोटॉक्स लिए हैं, फिलर्स लिए हैं, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स लिए हैं। फिलर्स बेसिकली एक तरह का जेल मटेरियल आप समझ लें। अगर बहुत ज़्यादा फिलर्स हो जाते हैं तो आपका एक फेस स्टिफ हो जाता है। आजकल बहुत कॉमन हो गया है एक स्वोलन फेस अपीयरेंस। ब्रेस्ट इन्हेंसमेंट और ब्रेस्ट इम्प्लांट्स में क्या डिफरेंस होता है? ब्रेस्ट का साइज बढ़ाने का जो प्रोसेस है उसको ब्रेस्ट एनहांसमेंट कह लीजिए।